नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति अग्निहोत्री। स्कूल, जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, जहां पर हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन अगर उसी स्कूल की हालत खंडर से भी बदतर हो जाए तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे? देखिए समाचार टाइम 24 की ये खास रिपोर्ट। आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के गांव में, जहां के स्कूल की हालत किसी खंडर से कम नहीं है। अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का गांव रानीखेत से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख सकते हैं कि इन स्कूलों के हालात किसी खंडर से कम नहीं है। ना तो यहाँ स्कूल के बच्चों के लिए कोई बैठने की व्यवस्था है, जिसके कारण इन्हें रोजाना अपने कक्ष के बाहर बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से स्कूल में बच्चों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। स्कूल की ऐसी हालत देखकर बच्चे स्कूल आने से कतराते हैं, तो वहीं पर कुछ लोगों ने अपने बच्चों का स्कूल बंद करवा दिया है, तो वहीं पर कुछ लोग अपने बच्चों को 7 से 8 किलोमीटर दूर स्कूल भेजने को मजबूर हैं। 2010 में देवीय आपदा आई थी, जिसमें स्कूल के कुछ कमरे पूरी तरह बर्बाद हो गए थे, जिसकी सूचना उच्च अधिकारी को दी गई थी और आज 2016 खत्म होने को आई है। सरकार 2 बार बदल चुकी है, पर फिर भी स्कूल की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। देखने वाली बात तो यह है कि 2010 से आज तक स्कूल के बच्चों की संख्या में 55% तक की कमी आई है और वहीं गांव वाले अपने बच्चों को गांव से करीब 7-8 किलोमीटर दूर भेजने को मजबूर हैं। ऐसे में अब 12 से 18 वर्ष के बच्चे तो दूर स्कूल में चले जाते हैं, लेकिन 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ की छत टपकती रहती है और हमें पढ़ने में भी दिक्कत होती है, इसलिए हमें किसी और कक्षा में बैठाया जाता है और इसीलिए हमें कोई और कक्षा में बैठाया जाता है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं उत्तराखंड का वो स्कूल जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी शिक्षा की शुरुआत की थी। जी हाँ, हरीश रावत जी ने यहाँ इस प्राइमरी स्कूल से कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा ग्रहण की और आज इस स्कूल में ग्रामवासी तक अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। हालात तो यहाँ तक हैं कि इस स्कूल में अब 15 बच्चे ही पढ़ते हैं। इस स्कूल में अब 5 कमरे हैं, जिसमें 2 कमरे बिल्कुल टूट गए हैं और साथ ही एक कमरे में हमेशा सीलन आई होती है। इस कमरे का फर्श गीला रहता है। साथ ही एक कमरे में एक स्टोर रूम है और एक कमरा प्रिंसिपल का है, जिसमें सभी स्कूल के दस्तावेज रखे जाते हैं। अब ऐसे में स्कूल के बच्चों को बाहर बैठना पड़ता है। धूप हो या छांव, गर्मी हो या सर्दी, बरसात हो या फिर आंधी, बच्चे मजबूर हैं ऐसे हालात में पढ़ने के लिए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि लगभग 6 साल बीत जाने के बाद भी इस पर सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर देश के बच्चों के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। स्कूल में बाकी बचे हुए कमरों में भी दरारें आई हुई हैं, जो कि एक हादसे को दावत दे रही है। स्कूल की हालत इतनी खराब है कि जब भी मौसम करवट लेता है तो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल की छुट्टी करा दी जाती है। आप देख सकते हैं स्कूल के दीवारों में दरार आई हुई है, जो कि एक बड़े हादसे को आमंत्रित कर रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली, जिसकी वजह से जो लोग अपने बच्चों को गांव से दूर प्राइवेट स्कूल भेजने को मजबूर हैं। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में भेज सकें, जिसको देखते हुए स्कूल के अध्यापकों के द्वारा इस समस्या को प्रशासन को समय समय पर याद दिलाया जाता रहा। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार तो इसे एक देवीय आपदा का नाम दे देगी या हादसा होने के बाद एक तय मुआवजे की रकम देकर अपना पल्ला झाड़ लेगी, पर क्या उस रकम से किसी की जान की हानि को पूरा किया जा सकेगा? रानीखेत से जितेंद्र गौतम की रिपोर्ट। जैसे कि आपने देखा, स्कूल की ऐसी हालत जो कि किसी खंडर से कम नहीं है। गांव के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है और ये हालत अब से नहीं है, 2010 में आई देवीय आपदा के कारण है, जो कि अभी तक 2016 ख़त्म होने को पर प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली है। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ मैं जितेंद्र गौतम, रानीखेत, समाचार टाइम 24। तो फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। धन्यवाद।